Good morning friends, this is Vijay Solanki from Shiv Shakti competition classes. Today we shall learn about basic knowledge of English language. First of all, what is English? What is English? अंग्रेजी क्या है? सिंपल सा आंसर है इसका, इंग्लिश इज ए मदर लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड. इंग्लिश इज ए मदर लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, अर्थात इंग्लिश इंग्लैंड की मातृभाषा है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश. देयर आर अंग्रेजी के दो प्रकार हैं. फर्स्ट इंग्लिश, ब्रिटिश, एंड सेकंड अमेरिकन. इंग्लिश का तीसरा पार्ट भी है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, जो अभी हमारे चलन में नहीं है. फिलहाल विश्व में दो ही इंग्लिश लैंग्वेज चल रही हैं, जो फर्स्ट है ब्रिटिश इंग्लिश और सेकंड है अमेरिकन इंग्लिश. अब देखो व्हाट इज इंग्लिश की हमने डेफिनेशन में देखा कि इंग्लिश इंग्लैंड की मातृभाषा है, लैंग्वेज. अब सर्वप्रथम हम समझेंगे कि लैंग्वेज क्या है. What is language? अर्थात भाषा क्या है. इसकी सिंपल परिभाषा हुई लैंग्वेज मीन्स टू लैंग्वेज मीन टू कम्युनिकेशन. लैंग्वेज भाषा का मीन टू मतलब होता है कम्युनिकेशन, संप्रेषण. संप्रेषण एक हिंदी वर्ड है. अब इसका अर्थ क्या होता है? संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान. अर्थात भाषा का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान. मेरे विचार आप तक पहुंच जाए, आपके विचार मेरे तक पहुंच जाए, वो ही होती है लैंग्वेज. लैंग्वेज में 60% तक ग्रामेटिकल रूल्स की कोई आवश्यकता नहीं होती. अर्थात क्या समझे? लैंग्वेज में, भाषा में कभी भी 60% तक ग्रामर के नियमों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संकेत रूप भी भाषा ही कहलाते हैं. संकेत, जैसे संकेत देना पानी पीने का, तो संकेत रूप भी भाषा ही कहलाते हैं. जैसे जाओ, आओ, ये सब, इसमें कहीं भी ग्रामेटिकल रूल्स की आवश्यकता नहीं होती. अब हम देखते हैं कि विश्व में
7,105 लैंग्वेज प्रचलित है, अर्थात 7,105 लैंग्वेज। इनमें से 1600 के लगभग लैंग्वेज तो ओनली इंडिया में ही बोली जाती है। अब लैंग्वेज का मतलब हुआ कि विचारों का आदान प्रदान, मेरे विचार आप तक पहुंच जाए और आपके विचार मेरे तक पहुंच जाए, बस यही लैंग्वेज होती है। अब देखते हैं, इंग्लिश इंग्लैंड की मदर लैंग्वेज है। मदर लैंग्वेज, तो मदर लैंग्वेज किसे कहते हैं? वह भाषा जो माता के दूध के साथ बच्चे में आ जाती है, वही मातृभाषा कहलाती है। अब यहां तक आप नोट कर लीजिए। अब हम सीखेंगे व्हाट इज द प्रोसेस of learning a language. What is a of what is the process of language learning? भाषा सीखने की क्या प्रक्रिया होती है? इसका आंसर देखो आप, विश्व में 7,105 लैंग्वेज चल रही है। इन सब लैंग्वेजों को एक ही प्रोसेस से सीखा जाता है और इनकी प्रक्रिया लगभग समान ही है। अब इसका आंसर हुआ कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखने की क्या प्रक्रिया होती है। इसका सिंपल सा आंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल फोनिंग, फोनिंग। ये जो फोनिम है ये अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी अर्थ होता है ध्वनि। इसको ब्रिटिश इंग्लिश में साउंड भी बोलते हैं। साउंड का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में है E-I-O-U। इन्हें हिंदी में स्वर, अंग्रेजी में वाउल और संस्कृत में अक्षर बोलते हैं। अब अक्षर की देखो, यदि अक्षर का हम संधि विच्छेद करते हैं तो ए प्लस क्षर, ए यानी नहीं, क्षर यानी टूटना, डेस्ट्रॉय होना, अर्थात जिसे और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, वही होता है अक्षर। ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं, स्वतंत्र साउंड है, इनको हम और नहीं तोड़ सकते। यदि अब हमारे पास फोनी, जब ध्वनि आ गई और ये ध्वनियां होती हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, यूनिट इकाई, ऑफ की एक लैंग्वेज भाषा की, एक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है फोनी, ध्वनि। इनके माध्यम से, इनकी ही सहायता से हमने अंग्रेजी में बनाए अल्फाबेट। अल्फाबेट का शुद्ध हिंदी अर्थ होता है वर्णमाला। वर्णमाला होती है। अब वर्णमाला में ए से लेकर जेड, ए से लेकर जेड टोटल 26 लेटर्स हैं। लेटर्स, यहां लेटर का मतलब पत्र न होकर लेटर का मतलब होता है वर्ण। अब वर्ण क्या होता है, लेटर क्या होते हैं? लेटर
ये देखो, वावुल प्लस कॉन्सोनेंट, वावुल प्लस कॉन्सोनेंट, ये वावुल वावुल भी हो सकता है और कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ण बनाते हैं। टोटल इंग्लिश में कितने हुए, 26 अर्थात 26। यदि अब हमारे पास वर्णमाला ही है, यदि अब हमारे पास वर्णमाला है तो वर्णमाला की सहायता से अब हम बना लेंगे वर्ड्स। WORD, वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है वादा। इसका मतलब शब्द नहीं होता, इसका मतलब होता है वादा। यदि हम वर्ड के आगे ए आर्टिकल लगा देंगे, ए वर्ड, तो इसका मतलब हो जाएगा शब्द। यदि इस वर्ड के आगे एस लगा देंगे, वर्ड्स, तब भी ये हो जाएगा शब्द। लेकिन यदि सिंगल वर्ड है, वर्ड्स ओनली, WORD, वर्ड, यदि सिंगल है तो इसका मतलब होता है वादा। तो हमने लिया ए वर्ड, एक शब्द। शब्द कहते किसे हैं, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड ए वर्ड। मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, अर्थात जिसका कोई अर्थ निकले। ग्रुप, समूह, ऑफ का, लेटर्स, वर्णों का, कॉल्ड कहते हैं ए वर्ड, एक शब्द। अर्थात सार्थक, वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते किसे है, सार्थक वर्ण समूह को, सार्थक। ये जो सार्थक है इसका स प्लस अर्थ, स एक संस्कृत का शब्द है, स साकम समम सार्धम, संस्कृत की तृतीय विभक्ति के शब्द है, सबका अर्थ होता है सात। तो सह प्लस अर्थ, अर्थात है यानी साथ में अर्थ यानी अर्थ के, अर्थात जिसका कोई न कोई अर्थ निकले वही क्या कहलाता है, वर्ड। जैसे हमारे पास वर्णमाला है, वर्णमाला में हमारे पास 26 लेटर्स है। हाँ, अब देखिए, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड ए वर्ड। मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, ग्रुप, समूह ऑफ कॉल्ड लेटर्स, वर्णों का, कॉल्ड कहते हैं ए वर्ड, एक शब्द। अर्थात सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं, वर्ण, जिसका कोई न कोई अर्थ निकले। अब जैसे 26 लेटर्स है, पहला लिया हमने D, दूसरा लिया O, तीसरा लिया G। डॉग, डॉग का मीन होता है कुत्ता। अब इस वर्ड का अर्थ निकल रहा है तो ये तो कहलाएगा शब्द। जबकि मैं यही वर्ण लेता हूं, यही लेटर्स लेता हूं, पर इनका क्रम चेंज कर देता हूं, जैसे O, G, D। ये तो हमारे पास वर्ड हुआ, सॉरी, ये तो हमारे पास वर्ड हुआ, लेकिन O, G, D का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये कोई वर्ड नहीं कहलाएगा। अब यदि हमारे पास वर्ड ही आ गए तो वर्ड की हेल्प से, सहायता से हम बनाएंगे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस, अब देखो, वर्ड के बाद आता है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का अर्थ तो होता है वाक्य, पर यदि मैं इस सेंटेंस से एस हटा देता हूं तो सेंटेंस, सेंटेंस का अर्थ होता है सजा। ये जेल की सजा भी हो सकती है। सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, सजा। यदि अब मैं इसके आगे ए लगाऊंगा तो ये हो जाएगा वाक्य।
एस लगाऊंगा तो हो जाएगा वाक्य, तो इसके आगे ए लगा देता हूं, ए सेंटेंस, एक वाक्य या वाक्य। अब देखो, यदि सेंटेंस की परिभाषा देखते हैं, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, मीनिंगफुल अर्थपूर्ण ग्रुप समूह ऑफ का वर्ड्स शब्दों का कार्ड कहते हैं ए सेंटेंस, एक वाक्य। अर्थात सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक वही जिसका कोई न कोई अर्थ निकले। अब की बात, लेटर्स नहीं है यहां, शब्द है, शब्द। जैसे देखो, एक वर्ड लिया हमने डॉग, दूसरा लिया इज, तीसरा लिया ए, चौथा लिया डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक विश्वास लायक जानवर है। अब जो ये सेंटेंस होता है, ये होता है बिगेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, बिगेस्ट सबसे बड़ी, यूनिट इकाई, ऑफ की एक लैंग्वेज भाषा की, अर्थात वाक्य ही भाषा की सबसे बड़ी इकाई होता है। आप कोई से भी सब्जेक्ट की कोई भी बुक उठा के देखो, वो सब किससे चालू होती है? सेंटेंस से। तो अब हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेंटेंस से ही चालू करते हैं। इंग्लिश में मोस्टली 8 सेंटेंस होते हैं, 8। इनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस जिसकी सहायता से लगभग सारे सेंटेंस बनते हैं, उस सेंटेंस का नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस वाक्य, अर्थात सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का मतलब होता है जिसमें नॉट और प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क नहीं आए। यदि इसमें नॉट मिला दिया जाएगा तो ये अजरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो मोस्टली इसी सेंटेंस से सारे सेंटेंस बन जाते हैं। अब देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस का हम रूल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में सर्वप्रथम हमें आवश्यकता पड़ेगी सब्जेक्ट की, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, हेल्पिंग वर्ब का सहायक क्रिया, वर्ब का मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म और अदर का मतलब अन्य। अब आप
अब देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने रूल तो सीख लिया, अब इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्ता। यदि इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देखो, द डूअर कॉल्ड, द डूअर कॉल्ड सब्जेक्ट। द डूअर अर्थात कार्य करने वाले को कॉल्ड कहते हैं, सब्जेक्ट कर्ता। अब देखो ये डूअर बना कैसे है। डू एक वर्ब है, डू एक क्या है, वर्ब। इसमें हमने ER प्रत्यय लगा दिया और इसके आगे द आर्टिकल जोड़ दिया। डू एक वर्ब है, डू का अर्थ तो होता है करना। अब इसमें ER जुड़ा तो इसका अर्थ हो गया करने वाला। और डेफिनेट आर्टिकल द जोड़ के हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये कोई व्यक्ति है, अर्थात कार्य करने वाले व्यक्ति को सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखो, इसको यदि हिंदी में देखेंगे तो कार्य करने वाले व्यक्ति को सब्जेक्ट कहते हैं। पर आप ध्यान रखो कि ये रूल है नेचर का। ये नेचर का रूल है कि जो भी व्यक्ति कार्य करता है वही इस पृथ्वी पर सरवाइव कर सकता है या करता है। जो व्यक्ति कार्य नहीं करते वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर, इस विश्व में सरवाइव भी नहीं कर सकते। अब हमने सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह सीख लिया कि सब्जेक्ट वही होता है जो कार्य करता है, अर्थात कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अब इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।